दोस्तों, आज का गणित का पेपर लीक हो चुका है दोस्तों, आज रात 1 बजे। इसलिए आप जल्दी से इसे क्या आप ऑब्जेक्ट मिला लीजिए दोस्तों। यूपी बोर्ड वालों का हो चुका है तो आज सुबह होगा जो, तो आप एक बार ज़रूर इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बोलकर बताता हूँ, आप इन्हें जल्दी से टिक मार लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो मेरे पास दोस्तों जो पहला पेज है ना, पहला क्वेश्चन, उसकी मेरे पास फ़ोटो नहीं आ पाई है दोस्तों। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों से काम चलाना होगा, तो आप जल्दी जल्दी इन्हें देख लीजिए। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो दूसरे नंबर, पहला में आपके विकल्प रहेंगे ऑब्जेक्ट वाले, लेकिन दूसरे में क्या रहेंगे, विकल्प रहेंगे, सॉरी खाली स्थान रहेंगे, तो आप इन्हें मिलाइए। ठीक, समांतर श्रेणी पहला हमारा है, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डेट 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 205 में पदों की संख्या है। तो दोस्तों इसमें जो है पदों की संख्या वो कितनी है, 34 है, 34। ठीक, कितनी है, 34, 34। ठीक, फिर दूसरी है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं कौन से, समबाहु। ठीक, कौन से होते हैं, समबाहु। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी समरूप होते हैं। ठीक, आप जल्दी जल्दी नोट करते चलिए दोस्तों, मैं इसमें लिख नहीं पाऊंगा तो मैं क्या ऐसे मिटा मिटा कर लिखूंगा, तो आप करते चलिएगा। ठीक, तीसरा है त्रिज्या आर वाले वृत्त की एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो दोस्तों इसका जो होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन में कितने, 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है इसका, जो तीसरे का आंसर है। ठीक दोस्तों, फिर अगला देखते हैं कि करनी 3 कौन सा है दोस्तों, चौथा वाला है हमारा, कि कौन सा, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या कैसी है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक, फिर अगली है चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात होती है दोस्तों। तो वो होती है कितनी, 1, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक, 1। फिर अगला जो रहेगा कि 2 घात, लास्ट वाला। ठीक, 2 घात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी बराबर 0 को हल करने हेतु 2 घात सूत्र लिखिए। तो दोस्तों जे वाला इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, माइनस के बी, ठीक, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, जे इसका होता है। ठीक, जे हो गया हमारा छठवें का आंसर। तो ठीक दोस्तों, आपने सभी मिला लिए, तो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों सुबह यही का यही पेपर मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, जे इंग्लिश मीडियम वालों के हैं, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को भी भरे हैं वैसे वैसे आप इसमें से देख कर बन लीजिएगा। ठीक, फिर अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है दोस्तों सत्य सत्य। ठीक, तो हमारा पहला जो सत्य सत्य है कि दिए हुए प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्यम कहलाता है। तो दोस्तों ये माध्य नहीं कहलाता है। ठीक, वो कौन सा कहलाता है, बहुलक कहलाता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, माध्य नहीं कहलाता है। ठीक, ये असत्य हो जाएगा। पहला हमारा क्या है, असत्य, जिसे अपन फॉल बोलते हैं। ठीक, फॉल और असत्य। ठीक, फिर दूसरा, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रारंभिकता का एक होता है, योग एक होता है। तो जी हाँ, उसका एक होता है, राइट हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये टी हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला जो रहेगा कि वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो जी हाँ, हम उसे तिर्यक छेदा ही बोलते हैं। ठीक, अगला है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो हाँ, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक, ये सभी तीनों के तीनों टी हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक, फिर अगला है अर्धगोले का आयतन का सूत्र 1/3πr³ है, जबकि गोली आर गोले की त्रिज्या है। तो जी नहीं, जे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत, यदि जो 1 लिखा है ना ऊपर, 1 की जगह यदि 2 होता तो जी हाँ ये सत्य हो जाता, लेकिन 1 लिखा है तो 1 नहीं होता है। ठीक, फिर अगला रहेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात की क्या है दोस्तों, त्रिकोणीय अनुपात की सहायता से वस्तु की लंबाई, ऊंचाई या लंबाई में 2 वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए की जाती है। तो जी हाँ की जाती है, ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, फिर सत्य रहेगा, और जे असत्य रहेगा और जे सत्य रहेगा। ठीक दोस्तों, यानी जे एफ रहेंगे ये दोनों। ठीक, बाकी के सब क्या रहेंगे, टू टी टू रहेंगे। ठीक, जे वाले। ठीक, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चलिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वालों को मैं भी भर दूँ। जे एफ रहेगा, जे टी रहेगा, जे टी रहेगा, जे बी टी रहेगा, जे एफ रहेगा और जे टी रहेगा। ठीक, मिला लिए ना सबने। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में जोड़ियाँ आई हैं दोस्तों, ये आई हुई हैं आपकी 6 नंबर की। ठीक, तो दोस्तों पहले में जो रहेगा कि टेन थीटा, तो आपका जो टेन थीटा होता है दोस्तों,
टेन थीटा का मान होता है कितना, 1/3। ठीक, क्या 1/3, यानी कि दोस्तों जो जी है, जी हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो थीटा अपॉन में कितने होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक, फिर तीसरा है अर्धगोले का आयतन होता है। तो मैंने अभी हाल बताया था दोस्तों, वो होता है 2π3/πr³। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, फिर अगला रहेगा कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1 होता है। ये सर एक सवाल है, आपने किया भी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये हमारा चौथा हो जाएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा। ठीक, और ई वाला हमारा कितना, तीसरा हो जाएगा, और ये हमारा क्या, दूसरा हो जाएगा। अब रहा टेन थीटा। तो टेन थीटा तो पता ही है आप लोगों को कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 5वां। ठीक, फिर इसके बाद अगला सेक स्क्वायर माइनस की जो होता है दोस्तों, तो ये होता है टेन थीटा, यानी सी। ये हमारा छठा हो जाएगा, सी वाला। ठीक, मैं एक बार फिर मिलाता हूँ, तो आप जल्दी से देखिए। ठीक, टेन थीटा का जो मान रहेगा दोस्तों, वो रहेगा किससे, जी से मिलेगा। ठीक, किससे, जी से। त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड होता है दोस्तों ए, क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक, तो अर्धगोले का आयतन होता है दोस्तों, ये हो जाएगा ई से। ठीक, सॉरी, ई से हो जाएगा जी, किससे हो जाएगा, ई से। ठीक, फिर इसका मान होता है दोस्तों 1, जी आपने सवाल भी किया होगा, 1 टेन थीटा सान बटे में कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा सी। ठीक, राइट मिला लिए ना। ऐसे ही आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी मिला सकते हैं। ठीक, वो एक ही होते। और आपके एग्जाम सेंटर में दोस्तों जो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, लेकिन क्वेश्चन वही के वही रहेंगे, क्योंकि सेक्शन के हिसाब से आते हैं, तो आगे पीछे होंगे, लेकिन क्या क्वेश्चन वही रहेंगे। ठीक, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, तो अब है वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए, या क्या है, या परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों मैं इसे बोलता हूँ, आप लिखिए। ठीक, तो किसी वृत्त की, क्या दोस्तों, किसी वृत्त की दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कि क्या है दोस्तों, कोई वृत्त है, ठीक, उसके बीचों बीच में से क्या एक रेखा निकल चुकी है, तो क्या दोस्तों वो दो भागों में विभाजित करने वाली, किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक, राइट। ठीक, फिर अगला रहेगा दोस्तों, अगला जो रहेगा 2 घात बहुपद ए स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के शून्य को का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है, तो आपने पढ़ा होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये बीटा है। ठीक, बीटा बराबर के सी अपॉन में ए। ठीक, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है दोस्तों, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो इसकी मैं बोलता हूँ, अब लिखिए। ठीक, तो किसी वृत्त को कोई रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु, क्या दोस्तों, स्पर्श करने वाला बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त का क्या, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक दोस्तों, ये हो गया इसकी परिभाषा। अगला जो रहेगा, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इसका जो मेरे पास नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा है, वो वाला है थीटा अपॉन में। ठीक, वृत्तखंड के लिए थीटा अपॉन में 360/12πr। ठीक, जे वाला है 2πr वाला, आप देख लीजिएगा। मेरे पास करेक्ट इसका आंसर नहीं है, मैं अगला बताता हूँ, 5वां। ठीक, तो 5वें का जो आंसर रहेगा दोस्तों हमारा, वो रहेगा कि किसी एपी के n पद के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, a प्लस के ब्रैकेट में n-1d। ठीक, जे इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जो 5वें का आंसर हो गया। और दोस्तों ये डिफिकल्ट आया है थोड़ा आप लोगों के लिए, बाकी तो सभी चल रहे हैं। तो इसकी जो प्रीमियम होती है दोस्तों, तो इसमें थोड़ी में ना लिखकर हम मैथ में बताता हूँ। तो मैथ में इस प्रकार से लिखाएगी, ए अनुपात बी समानुपात सी समानुपात क्या हो जाएगा, डी। ठीक, जे वाली भी लिख देना। ठीक, तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला पेज। तो अगला पेज दोस्तों जे वाला आया है मेरे पास। ठीक, तो मेरे पास दोस्तों सभी नहीं आए हैं। ठीक, और अच्छे से नहीं आए तो आप इन्हीं में एडजस्ट कीजिएगा कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में से एक कोने में लगी टूटी एक घोड़े की 5 लंबी रस्सी
बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि मैदान को उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घाट चढ़ता है, तो इसमें और त्रिज्या वाला आया है उसके अथवा में, तो आप कर लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों जे वाला आया है, तो देखो क्लियर नहीं आया। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, एपी के अगले पदों को लिखिए। तो दोस्तों अगला पद जो रहेगा इसका सार, तो दोस्तों इनके बीच में अंतर कितना है दोस्तों, वो है कितने का दोस्तों, 6 का। ठीक, फिर इनके बीच का अंतर कितना है, 6 का। फिर इन दोनों के बीच के कितना है, 6 का। तो इसमें भी हम 6 जोड़ दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक, पहले का। अब दूसरे में के नीचे के इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 32 से 10 तक के जो वो होता है ना, आपका एक फॉर्मूला होता है साथ, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहूँ तो n प्लस के n 1/, में कुछ ऐसा ही होता है 2 वाला। ठीक, तो जे वाला फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक, आपके यदि पता हो तो। जो उसके अगले में है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि जे आया है, तो आप इसे भी देख लेना। ठीक, अगला देखते हैं कि अगला कौन सा आया है। तो अगला देख लें दोस्तों, इसमें बीच की दूरी -5 7, ठीक, और -1 3 के बीच की दूरी करना है। ठीक, फिर उसके अथवा में भी सम के बिंदु लिखे हैं, फिर उसके में पी क्यू की दूरी के बीच में। ठीक, फिर उसके अथवा में जे आया है। फिर दोस्तों जो मेन क्वेश्चन रहेगा अगला का कि ए बी के कोण 4, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जे आप देख लीजिएगा। ठीक, जे उसके अथवा में देकर रखे हैं जे वाले। ठीक, अब हम देखते हैं जल्दी से अगला पेज। तो अगला पेज आया है दोस्तों हमारे पास, जे के सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। ठीक, तो उसके अथवा में है दोस्तों जे वाला कि एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जो उसके में है। फिर अगला आया है दोस्तों मीनार वाला। ठीक, तो जो मीनार वाला आपने किया होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक, फिर उसके बिंदु में जे भी आया है दोस्तों एक शिखर वाला। ठीक, शिखर और मीनार, ये मैंने मीनार वाले आप दोनों ही बताए थे और दोनों ही के दोनों आए हैं, तो आप इन्हें जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक, आपके पास केवल 8 घंटे का समय है। अगला है दोस्तों, तो अगला आप देख सकते हैं, आप जल्दी जल्दी देखिए, जो समीकरण आया है। ठीक, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर जे 7 करने के 5 एक अपरिमेय कैसी है, फिर इसमें आपको क्या माध्यम ज्ञात करना है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, फिर अगला देखते हैं। अगला जे वाला आया है, शायद रिपीट, हाँ जे वाला आया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए एक बार आराम से देख लीजिए। ठीक, कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, आराम से देखिए। ठीक, आप जे कैप्सूल वाला जे भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था और एक जे भी बताया था। ठीक, लास्ट में, तो आप देख लिया। अब हम देखते हैं अगला। तो अगला जो है दोस्तों लास्ट वाला पेज है, तो आप लास्ट वाले देख सकते हैं। जे भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया था कि किसी की संख्या के अंकों का योग या किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 2 गुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा। ये थोड़ा कटा कटा है क्योंकि दोस्तों जो फोटो ली गई ना वो अच्छे से नहीं ली गई, इसलिए थोड़ा कट गया है। तो दोस्तों मैंने जो सभी के सभी आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए हैं, तो जेई का जेई क्वेश्चन आप लोगों को कल आएगा, तो आप जल्दी से इन्हें कर लीजिए, क्योंकि आपके पास केवल से केवल एक रात का ही समय है। एक रात का भी नहीं दोस्तों, केवल से केवल आपको कितने 8 घंटे का समय है। आपको सुबह 8 बजे तो ये मिलेगा ही। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि दोस्तों वे भी अच्छे से अपना एग्जाम दे सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं।